सभी को नमस्कार। देखिए, अभी जिस न्यूज़ की हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, इस न्यूज़ का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे, विशेष रूप से ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीजी के स्टूडेंट्स। सो फाइनली गाइस, आपके लिए ये न्यूज़ आ गई है कि यू आर गोइंग टू बी प्रमोटेड। और ये प्रमोशन आपका बिना एग्ज़ाम के होगा और कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी होगा। अब ये समझने की बात है कि किस तरह से जो है आप लोगों को एक इस एग्ज़ाम में प्रमोट किया जाएगा, और साथ ही आपके पास एक एग्ज़ामिनेशन देने का ऑप्शन भी किस तरह से है, किस तरह से आप अपने मार्क्स अगर संतुष्ट नहीं हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो इस पूरे प्रकरण पर हम लोग बात करने वाले हैं, और ये भी बात करेंगे कि किस तरह से अब आगे की क्या प्लानिंग हो और आगे आपको क्या करना चाहिए और क्या करना है। इन सारे मुद्दों पर भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे इत्मीनान और तफसील से। सो गाइज, आपको एकदम क्लियरली पता चल गया। अभी भारत विश्वविद्यालय ने कोई नोटिस नहीं दी है। आज अभी हमको ये न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, तो न्यूज़पेपर में मुझे ये न्यूज़ स्टेट के हवाले से मिली। न्यूज़ ये है कि यूजी पीजी के विद्यार्थी भी प्रोन्नत अंतिम वर्ष की होगी परीक्षा। ठीक है, मैं इसके विषय में डिटेल बताता हूँ, और विशेष रूप से अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है, इसका क्या सिस्टम होगा, किस तरह से जो है स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे और किसका किसका एग्ज़ाम होगा, इस पर भी हम क्लियर करेंगे आपको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूजी की। यूजी में 3 वर्ष है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जिसमें फर्स्ट ईयर तो निश्चित रूप से इस न्यूज़ के अनुसार आप प्रमोट हो गए। आप अगले वर्ष की पढ़ाई स्टार्ट करिए। जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ऑफलाइन का पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आपकी जुलाई से चलने स्टार्ट हो जाएंगी, और आप क्लासेस स्टार्ट करिए, पढ़िए। क्योंकि बीए सेकेंड ईयर के मार्क्स के बेस पर आपका फर्स्ट ईयर का भी मार्क्स मिलेगा। जितना आप लगभग नंबर बीए सेकेंड ईयर में पाएंगे, वही एवरेज लेकर के आपको मार्क्स फर्स्ट ईयर में भी दे दिया जाएगा। एक तो ये व्यवस्था हुई। ये फर्स्ट ईयर मतलब लगभग लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, सारे कॉलेजेस के यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएंगे इस न्यूज़ के अनुसार, इस नियम के अनुसार। क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि होली के एक दिन दो दिन पहले से ही लॉकडाउन हुआ है, और उसके पहले किसी भी विश्वविद्यालय ने कोई भी परीक्षा नहीं कराई थी। ठीक है, तो ये बात तो निश्चित हो गई कि फर्स्ट ईयर प्रमोट हो गए। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये कहा गया है कि भाई उसमें दो प्रकार के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सेकेंड ईयर में एक स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर परीक्षा दी थी, और एक वो हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं दी थी, यानी 2020 में जिन्होंने फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे करके सेकेंड ईयर में आए थे। दूसरे वो जो 2020 में फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिए बिना सेकेंड ईयर में आए थे। तो जो परीक्षा दे करके फर्स्ट सेकेंड ईयर में आए हैं, फर्स्ट ईयर की परीक्षा 2020 में जिन्होंने दी है और सेकेंड ईयर में आ गए हैं, वो प्रमोट हो जाएंगे सेम फर्स्ट ईयर की तरह, और उनको थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के नंबर के एवरेज के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर का भी मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार के हुए, जिन्होंने फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिए बिना ही सेकेंड ईयर में आ गए हैं, जैसे अपने विश्वविद्यालय की बात करें, गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ सब्जेक्ट की परीक्षाएं हुई थी, कुछ की नहीं हुई थी। जैसे विशेष रूप से इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश का एक पेपर हुआ था, दूसरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो बिना एग्जाम दिए आए हुए हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको एग्जाम देना पड़ेगा, तब वो थर्ड ईयर में जाएंगे। अब बची बात तीसरे साल की। तीसरे साल के स्टूडेंट्स को हर हाल में परीक्षा देनी है, लेकिन परीक्षा में भी थोड़ा सा ढिलाई है। परीक्षा में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो मात्र आधी होगी, और समय होगा लगभग वो भी आधा होगा, यानी कि जो 3 घंटे की परीक्षा होती थी वो लगभग 1.5 घंटे में होगी, और आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो भी लगभग आधी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो परीक्षा है, इस तरह से आपकी परीक्षा होगी, आप थर्ड ईयर पास करके एमए में जाएंगे।
तो ये तो हमने बात कर ली यूजी में किनको प्रमोट किया जाएगा, किनको परीक्षा देनी है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको परीक्षा देनी है या आप प्रमोट हो रहे हैं। अब बात करते हैं पीजी में। पीजी में देखिए दो कंडीशन बन सकती है, एक वो जिसमें सेमेस्टर सिस्टम है, एक दूसरे जिसमें ईयर सिस्टम है। ईयर सिस्टम में 2 परीक्षाएं होती हैं, सेमेस्टर सिस्टम में 4 परीक्षाएं होती हैं। तो पहले बात करते हैं ईयर सिस्टम की। ईयर सिस्टम में सिंपल है, जो फर्स्ट ईयर के हैं वो प्रमोट हो जाएंगे, सेकेंड ईयर के हैं वो एग्जाम देंगे, और जो प्रमोट होंगे उनको अगले साल सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेस पर फर्स्ट ईयर के भी मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जहां सेमेस्टर है। सेमेस्टर जहां पर है वहां 4 परीक्षाएं होती हैं, एक यानी कि एक दिसंबर में होती है, दूसरी मई में होती है। मीन्स जो फर्स्ट सेमेस्टर है और थर्ड सेमेस्टर है, इनकी परीक्षाएं दिसंबर में होती हैं, जो कि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में हो चुकी हैं। बचता है दूसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर, जिनकी परीक्षाएं मई में होती हैं, जो कि लगभग नहीं हुई हैं। तो चौथे सेमेस्टर की परीक्षा तो निश्चित रूप से होनी है, ठीक है। और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, बचे पहला सेमेस्टर और तीसरा सेमेस्टर। तो जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और वो मार्क्स पाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के बेस पर। जब वो सेकेंड सेमेस्टर देंगे, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर दे चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर जो है, सेकेंड सेमेस्टर वाले जो हैं वो क्या करेंगे, परीक्षा दे नहीं सकते, इसलिए उनको प्रमोट किया जाएगा और उनको जो मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट ईयर के बेस पर मिल जाएंगे और इंटरनल्स के बेस पर। बचते हैं फोर्थ सेमेस्टर, उनको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा समझिएगा, फोर्थ सेमेस्टर को एग्ज़ाम देना है और जो सेकेंड सेमेस्टर है वो प्रमोट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पर उसको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये पूरी प्रमोशन का सिस्टम हुआ, किस तरह से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पीजी के और बीए के तीनों वर्ष के छात्रों का क्या होगा, प्रमोट होंगे या परीक्षा देंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि आप प्रमोट होने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो भाई जो एग्ज़ाम देने वाले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अभी अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी भाई अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। पीजी फोर्थ ईयर वाले, अभी तुम्हारे नेट के पेपर में समय है, तो पहले अपने यूजी पर फोकस कर लो, पीजी पर फोकस कर लो, पीजी की परीक्षा दे लो क्योंकि वो ज़रूरी है। अब बात करते हैं बीए वाले, भाई थर्ड ईयर आप फोकस करो उस पर। फर्स्ट ईयर वाले, भाई आपका फर्स्ट ईयर ख़त्म, आप फर्स्ट ईयर छोड़ दो, आज से नई किताबें मंगा लो सेकेंड ईयर की, उसका सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और सेकेंड ईयर का पढ़ना स्टार्ट कर दो। अच्छा हाँ, एक बात और क्लियर करते चलें कि अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों, एक न्यूज़ और आई थी गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में। वो ये थी कि भाई फर्स्ट ईयर प्रमोट होंगे लेकिन उनको एक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए उस टेस्ट का प्रारूप क्या होगा, कैसा होगा, कितने नंबर का होगा, ये किसी को अभी पता नहीं है, इसलिए आप उसकी चिंता छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अब सेकेंड ईयर का पढ़ने पर फोकस करिए, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में इतना तो पढ़ लिया है कि एक टेस्ट होगा तो आप उस टेस्ट को पास कर लेंगे। नहीं भी इतना आपको समझ में आ रहा है, कुछ उम्मीद है कि भूल जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप समझिए कि आपको टेस्ट से कुछ पहले तो इन्फॉर्म किया जाएगा ना, महीना भर 15 दिन पहले, तो उतना समय हम लोग मिल करके पढ़ लेंगे, आप आसानी से उस टेस्ट को पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपका पहला और प्राइमरी फोकस है कि भाई आप अगले वर्ष की किताबें खरीद लो, यानी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो निश्चित रूप से सेकेंड ईयर की किताबें खरीद लें और सिलेबस ले लें, क्योंकि 1 जुलाई से वैसे भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन, उसके पहले से आप थोड़ा सा सिलेबस वगैरह देखते रहेंगे, अभी आपका समय का सदुपयोग हो जाएगा। और भाई सेकेंड ईयर वाले जो प्रमोट हो रहे हो, आप थर्ड ईयर का सिलेबस और बुक ले लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। विशेष फोकस फर्स्ट ईयर वालों पर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर से आगे प्रमोट होकर के सेकेंड ईयर में जा रहा हो, आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स ही आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स बनेंगे, इसलिए भी आप फर्स्ट ईयर पर, सॉरी सेकेंड ईयर पर पूरा फोकस कर लो, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो
उतना मैक्सिमम पढ़ लो। अगर आप भाई इसमें 90% गेन करते हो ना, तो आपका फर्स्ट ईयर भी 90% हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसलिए आप अभी से फोकस अपना बढ़ा लो, स्ट्रेटजी चेंज कर लो, 100% तरीके से सेकेंड ईयर के सिलेबस पर लग जाओ। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई देखो, विश्वविद्यालय की जो क्लासेस हमको मिलेंगी उसको तो हम पढ़ाएंगे। वैसे हमको सेकेंड ईयर की क्लासेस शायद ही मिले, फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो मिलेंगी देखा जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ सेकेंड ईयर की क्लास आप कंटिन्यू करें, जैसा फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ाया, जो भी आपको समझ में आया, अगर आपको लगता है कि हम सेकेंड ईयर भी कंटिन्यू आपके साथ करें, देन उसके लिए हम एक क्लास प्लान कर रहे हैं। बट वो विश्वविद्यालय को या विश्वविद्यालय की क्लास से उसको कोई मतलब नहीं होगा। वो हमारी क्लास होगी, व्यक्तिगत क्लास होगी, और एक तरीके से वो थोड़ा सा पेड क्लास होगी। उसके दो रीज़न हैं, पेड क्लास करने के दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि भाई उस पर जो खर्च आएगा उस क्लास को मैनेज करने में, अभी ऑनलाइन चलेगी, और अगर ज़रूरत होगी तो उसको हम ऑफलाइन भी आप लोगों को गाइड कर लेंगे जब चीज़ें शुरू होने के बाद। हाँ, तो बात कर रहे थे कि जो आपकी क्लासेस हम करने वाले हैं, तो इसमें जो खर्च आने वाला है उसको हम मैनेज कर सकें और क्लासेस स्मूथली रन कर सकें। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप में वही स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड करने आए हैं जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, जिन्हें रियली पढ़ना है और अपने मार्क्स को गेन करना है। क्योंकि हम पढ़ाना उन्हीं को चाहते हैं जो रियली पढ़ना चाहते हैं और सच में वही पढ़ते भी हैं। ठीक है, जिनको लगता है कि हाँ फर्स्ट ईयर पास हो गए, सेकेंड ईयर भी हो ही जाएंगे, तो भाई आप इंतज़ार करो। लास्ट में आप एक गाइड बुक ले लेना, सीरीज जो आती हैं श्योर सीरीज, उसको ले लेना, पढ़ लेना और श्योर पास हो जाओगे 100%। ठीक है, लेकिन जो रियली सीरियस हो, पढ़ना चाहते हो, उनके लिए मैं ये क्लास प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, एक खास बात आप ध्यान देना कि इस क्लास को हम तभी स्टार्ट करेंगे जब एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे या फिर हमको बताते जाएंगे, हम काउंट कर लेंगे कि 20 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, देन जब हमें पता चल जाएगा हाँ 20 स्टूडेंट्स एटलीस्ट हो गए, क्योंकि जो भी हम मिनिमम फीस आपको रखने वाले हैं उसमें एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे, तभी इस ऑनलाइन का खर्च मैनेज हो सकता है। ठीक है, इसमें तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तमाम सिस्टम करना पड़ता है। तो विश्वविद्यालय की क्लासेस थी तो कैसे भी हम जूम पर कर लेते थे या जो भी कर लेते थे, तो हम थोड़ा सा क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपके नोट्स को भी इम्प्रूव करेंगे, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे। आपको कोशिश करेंगे प्रिंटेड नोट्स मिल जाएँ या पीडीएफ में मिल जाएँ, और जिस भी तरह से होगा चीज़ों को बेटर मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फ़ीस कितनी होगी, कैसी होगी, उसको हम इन्फॉर्म करेंगे बाद में आगे। और तो जो लोग सीरियसली सेकेंड ईयर की पढ़ाई हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप हमको केवल इन्फॉर्म करते चलिए, ठीक है, कि हाँ आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक, और मैं काउंट करता चलूँगा, जैसे ही मेरे पास 20 क्वेरीज एटलीस्ट आ जाएंगी, मैं आप सभी को एक बार में इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ फ़ी कितनी हो सकती है, या फिर फ़ी के विषय में आप पहले से जानना चाहते हो तो अभी हम सोच विचार लेंगे कि एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़े, कितनी फ़ी रखें मिनिमम। ठीक है, तो उन सब के विषय में या फिर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आता है, कुछ और कहना पूछना चाहते हैं, उसको भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप विलिंग हैं ज्वाइन करने को, देन आप उसको कर सकते हैं। हमें जस्ट इन्फॉर्म करेंगे, आगे की डिटेल हम केवल तब बताएंगे, या क्लास भी हम केवल तभी स्टार्ट करेंगे जब एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपके कई सारे कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे और आपकी आगे की पढ़ाई बेटर चल सकेगी। आपकी हैप्पी लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको अभी से शुभकामनाएं। मिलेंगे नए वीडियो में, और विश्वविद्यालय खुलने पर आपसे विश्वविद्यालय में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।